बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज फ़लस्तीनी माओ ने तहरीके आज़ादी फ़लस्तीन में नई रूह फूंक दी है। अपने बच्चों को बना संवार कर मैदान जंग में उतार दिया। इस्लाम का अलम और शहादत का जज्बा लिए इन बच्चों ने 90 लाख यहूदियों को नुकेल डाल दी। इसराइली वज़ीर आज़म भी तस्वीर लगा कर बताने लगे कि अब ये बच्चे हमें मारेंगे। हमास ने जदीद तरीन हथियार, ड्रोन्स और रॉकेट्स भी मंगवा लिए। पूरा तेल अबीब इस्माइल हानिया के हाथ में सिर्फ एक बटन दबाने की देर होगी। नफ्ताली बेनेट को आते ही धचका लग गया। हालात सरकार के हाथ से निकल गए। इसराइली फौज भी अंदर ही अंदर सरेंडर करने की प्लानिंग करने लगी। वीडियो की तफसील में हम ये भी आपको बताएंगे कि रात गए यहूदियों ने शेख जराह में क्या ड्रामा किया है, जिसके बाद हमास ने बाकायदा जंग शुरू करने की धमकी दे दी है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, हमास के फाते और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के फौजी विंग की जानिब से फ़लस्तीनी नौउम्र बच्चों, नौजवानों को तरबियत देने और इसराइल जैसे दहशतगर्द दुश्मन के खिलाफ मुस्तकबिल में सरगर्म कारकुन बनने के लिए सालाना समर कैंपों का आगाज कर दिया गया है। इस दौरान इनको दुश्मन के खिलाफ एक भरपूर मर्द मुजाहिद बनाकर मैदान में उतारा जाएगा। गजा में अब तक 50,000 से ज्यादा बच्चों ने हमास के खुसूसी समर कैंपों में शिरकत के लिए दस्तखत किए हैं, जो कि इंतहाई काबिल सताइश अमल है। इस हवाले से इस्लाम और अमन दुश्मन इसराइल के वजीर आजम के अरब मीडिया के तर्जुमान आफिर गेंडलमैन ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमास जानबूझकर गजा में फलस्तीनी बच्चों और आम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये जंगी जुर्म है, लेकिन तब भी वो अपने जंगी जराइम के बारे में बात करने से नहीं डरता। नाज़रीन इकराम, इसके ट्वीट में हमास का खौफ वाज़े नजर आ रहा था, जिसका अंदाजा इन अल्फाज से लगाया जा सकता है जिसमें उसने कहा कि दहशतगर्द गिरोह हमास अपने भरपूर अंदाज में अस्करियत पसंदों की तस्वीर शाये कर रहे हैं और उनके हाथों में जदीद किस्म के राइफल्स हैं और उनके चेहरे और बदन ढांपे हुए हैं। उसने मजीद कहा कि हैरत है ये बच्चे किस जुनून के साथ कागजात पर दस्तखत कर रहे हैं। अभी तो ये बिल्कुल छोटे नाबालिग बच्चे हैं, लेकिन इनका जंगी जुनून बहुत ज्यादा है। नाज़रीन इकराम, गजा के कैंपों में बच्चे बहुत सारी तरबियत हासिल करते हैं, जिसमें सबसे अहम तरीन हथियारों की तरबियत, गुरिल्ला वार की टेक्निक, जंगी तरबियत, इसराइली फौज के जवानों को अगवा करना वगैरह शामिल हैं। उसने मजीद कहा कि मुझे तवक्को नहीं है कि अब हमास कोई नई टेक्नोलॉजी मंजर आम पर लाएगा, लेकिन हमास के पास इस वक्त भी जदीद तरीन रॉकेट और मिसाइल सिस्टम मौजूद है और उम्मीद है कि अब की बार हमास फाइटर जेट या ड्रोन्स भी इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन इकराम, अगर बात करें फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद समर कैंप की, तो इसके मुताबिक बच्चे तालीमी तरबियत, फौजी तरबियत और सिक्योरिटी की तरबियत हासिल करेंगे और खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। मौसूल होने वाली तफसीलात में मजीद कहा गया है कि 16 या 17 साल की उम्र के लगभग नौजवानों को तोपखानों, साइबर यूनिटों और दीगर फौजी इकाइयों में खिदमत के लिए अस्करियत पसंद ग्रुपों में भर्ती किया जाता है। एक बैनुल अक़वामी मीडिया वेबसाइट से लॉन्ग वॉर जर्नल के तहकीकी तज्जियाकार ने अली जेमन्स को बताया कि ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों में 16 साल से ऊपर के लड़के शामिल हैं और उनको ट्रेनिंग देने वाले हथियार जदीद तरीन हैं। नाज़रीन इकराम, गजा में ऐसी कोई भी ट्रेनिंग या कैंप लगना मामूल की बात है, लेकिन इस बार नौजवान लड़कों की एक बड़ी तादाद ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाकर दुश्मन की नींदें हराम कर दी हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और जब से हमास और अक़वाम मुत्तहिदा के माबैन हालात कशीदा हुए हैं, तो उसके बाद से जंग में मजीद तेजी आती जा रही है। गुज़श्ता माह 11 रोज तक जारी रहने वाली जंग के बाद से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक में एक नई जान आई है, जिसने नए इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के लिए भी
आते ही एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। एक रिसर्च डायरेक्टर डेविड बेडन ने भी इस हवाले से बात करते हुए कहा कि इस समर कैंप की एक तशहीराती वीडियो से पता चलता है कि हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी प्रोग्राम में फ़लस्तीनी बच्चों को भर्ती और रजिस्टर्ड किया है और अब ये जंग आलमी ताकतों के हाथों से निकलती दिखाई दे रही है। उन्होंने बात करते हुए मजीद कहा कि गजा में वर्क्स एजेंसी, स्कूल और मसाजिद को भी बुनियादी फौजी तरबियती कैंपों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी ज़राए का कहना है कि सेहूनी आबादकारों ने एक बार फिर मकबूजा कुदस के इलाके शेख जराह के मकीनों पर हमला किया है। यू न्यूज़ खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी ज़राए का कहना है कि कुदस की गासिबाना और जाबिराना हुकूमत की पार्लियामेंट के इंतहा पसंद रुकन बासबील ने शेख जराह के इलाके के रिहायशियों के घरों पर हमला करके सेहूनी आबादकारों को फ़लस्तीनियों के घरों पर हमला करने की तरगीब दिलाई है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि पीर के रोज़ भी सेहूनी फौजियों ने शेख जराह के इलाके पर हमला किया और उस इलाके के मकीनों, ख़ास तौर पर उन जवानों को अपने हमलों का निशाना बनाया और कई फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी करने के अलावा मुतअद्दिद नौजवानों को अगवा भी किया। दूसरी जानिब गरब उर्दन के शहर बिब्ता पर भी इसराइल के फौजियों के हमलों में 20 फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि सेहूनियों की मुसल्लत करदा हालिया 12 रोज़ा जंग में गासिब सेहूनी दहशतगर्दों ने 2000 से ज़ायद बार फ़िज़ाई हमले और वहशियाना जारहियत का मुज़ाहरा किया, जिसमें तकरीबन 1450 रिहायशी मकानात बिल्कुल तबाह हो गए, जबकि 13,000 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। इसके अलावा 50 से ज़ायद स्कूल और मीडिया मराकज़ तबाह हुए, जबकि 2.5 लाख लोगों के लिए पानी की सप्लाई मुनक़ते हो गई और अराज़ी तहस नहस हो गई। गजा के मकामी हुक्काम का कहना है कि गासिब सेहूनी हुकूमत की 12 रोज़ा जारहियत और बर्बरियत के दौरान गजा खंडरात में तब्दील होकर बर्बादी और तबाही की तस्वीर बन गया और उस तरह के जा बजा तबाहशुदा मनाजिर नजर आ रहे हैं। इस कदर बेईमाना जारहियत और दहशतगर्दी का मुजाहरा करने के बावजूद गासिब सेहूनी हुकूमत अपना कोई मकसद हासिल करने में कामयाब न हो सकी। फ़लस्तीन की तहरीक मुज़ाहमत और गासिब सेहूनी हुकूमत के दरमियान 12 रोज़ तक जारी रहने वाली जंग 10 मई को वसी पैमाने पर अंजाम पाने वाली सेहूनी जारहियत से शुरू हुई और 12 दिन बाद बाज़ बैरूनी मुसालहतकारों के सालसी के नतीजे में जंग बंदी पर इत्तेफाक के बाद इख्तिताम पजीर हुई। उस जंग में 243 फ़लस्तीनी और 69 कमसिन बच्चे, 39 खवातीन और 17 ज़ईफ़ुल उमर अफराद शहीद हुए, जबकि 1910 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। इस वहशियाना जारहियत और दहशतगर्दी के जवाब में फ़लस्तीन के इस्तकामती महाज ने इसराइली फौज हुकूमत के फौजी मराकज़, हवाई अड्डों और दीगर हसास मकामात पर कम अज कम 1000 रॉकेट और मिसाइल बरसाए, जो कि गासिब सेहूनी हुकूमत पर बुरी तरह से खौफो हिरास और वहशत तारी होने का बायस बने, जिसके बाद वो जंग बंदी पर मजबूर हुए। नाज़रीन इकराम, हालिया सूरत हाल और हमास की जानिब से ट्रेनिंग कैंप्स ने वाज़े कर दिया है कि फ़लस्तीनी इस जंग को किसी भी सूरत हारने को तैयार नहीं है। वो किसी भी सूरत अपने इलाकों और मुकद्दस मकामात पर गासिब सेहूनी रजीम इसराइल को काबिज नहीं होने देंगे और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।